हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में आपको एक फ्रेम के अंदर बहुत सारे लोग दिख रहे हैं। स्पेशली जो लोग हैं वो स्पेशल इसीलिए हैं बिकॉज दे आर ऑल इंडिया रैंकर्स इन सीए फाइनल एंड राइट नाउ दे आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। ये जो दो शब्द हैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये पाने के लिए बहुत कुछ पापड़ बेलने पड़ते हैं। ये हमने सबने सुन के रखा है। बट अगर यहीं पर हमें एआईआर आ जाए, ऑल इंडिया रैंक आ जाए, तो फिर डेफिनेटली इट्स अ चेरी ऑन द केक और हमारा आगे का फ्यूचर बहुत अच्छा रहता है। सो आज हमारे साथ तीन ऑल इंडिया रैंकर्स हैं एंड आई कैन प्राउडली से कि मैंने इनकी लाइफ में शायद 1% थोड़ा सा दिया है और उस 1% की खातिर आज इन लोगों ने मुझे थोड़ा सा टाइम दिया। आई वेलकम एवरीवन। सी ए श्यामी AIR 29। शी इज फ्रॉम बेसिकली आंध्रा पर करंटली इन बेंगलुरु। AIR 49 Palak Gupta, she's from Ghaziabad, and AIR 50 Himanshu Agrawal, he's from Hyderabad. Guys, welcome to the show. कैसे हैं आप लोग? Thank you so much, sir. Thank you so much, sir. Amazing. Okay, great. So congratulations once again, and I would say it's a commendable thing. पहला सवाल जो आप लोग जानते हो मैं पूछने वाला हूँ, was rank expected? एक एक करके बात करेंगे। श्यामी, देन पलक, देन हिमांशु। बताइए। सर गिवन मेरा स्टडी लीव एक्चुअली 3 मंथ्स था एंड हम लोग जब लेक्चर एक एक लेक्चर्स देखते हैं, मतलब एक एक सब्जेक्ट पिक करते हैं, उस टाइम पे पता नहीं चलता कि एक्चुअली कितना बड़ा सब्जेक्ट है। जब स्टडी लीव होता है देन यू अंडरस्टैंड कि सीए फाइनल का सिलेबस इज एक्चुअली एन ओशन। इतना इतना ज़्यादा होता है, यू आर नॉट एबल टू कवर अप। तो रैंक का ड्रीम तो मेरा सीए इंटर के बाद से ही था, लेकिन 3 मंथ्स में मैंने पढ़ाई तो की थी बट रैंक मैंने एक्सपेक्ट तो नहीं किया था, लेकिन मे बी विद द एफर्ट्स आई गॉट इट। ओके, पलक। सर मेरे को एक्सपेक्टेड था बिकॉज मेरे को इंटर में भी रैंक था और मैंने मतलब मुझे था कि उस हिसाब से तो मेरे पेपर गए हैं तो शायद इस बार भी आ जाएगा। ग्रेट, बहुत बढ़िया। एंड हिमांशु? Expected था because I had put in so much of effort और इस लेवल का एक्सपेक्टेशन था कि I directly checked my merit list only। वो तो बाल बाल बचा कि 1 मार्क से आ गया, अगर 1 मार्क कम आता तो राइट, वो 51 हो जाता जो काउंट नहीं 51 हो होता जाता है। राइट, तो रैंक वाज एक्सपेक्टेड, तो डायरेक्टली आपने मेरिट लिस्ट ही चेक किया कि ठीक है, मार्क्स तो छोड़ो, मेरिट लिस्ट देखते हैं। राइट, मैं सबको बताना चाहूंगा हिमांशु ने हमारे क्लासेस तो नहीं लिए थे बट हिमांशु रिफर्ड आर बुक्स, जिसके बारे में मैं आगे हिमांशु से बात करूंगा। सो दे ऑल आर फ्रॉम 2022 बैच। 2022 में इन्होंने अपना पढ़ाई स्टार्ट किया। नाउ वन थिंग इज इंपॉर्टेंट फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड फॉर एवरीवन टू अंडरस्टैंड, स्पेशली जो स्टूडेंट सीए इंटर के बाद क्लियर हो जाते हैं। यार, सीए फाइनल की पढ़ाई कब स्टार्ट की थी तुम लोगों ने और कब स्टार्ट करनी चाहिए थी? जब स्टार्ट किया था उसमें कोई रिग्रेट कि मैंने लेट कर दिया, या कोई रिग्रेट कि मैंने बहुत जल्दी स्टार्ट कर लिया मैं तो भूल जाऊंगी? तो ऐसा कोई चीज हो तो प्लीज डू टेल मी। द ऑर्डर वुड बी सेम, श्यामी, पलक एंड हिमांशु। सर मेरा आर्टिकलशिप एक्चुअली मई 2022 में स्टार्ट हुआ था। मई 2022 एंड आई स्टार्टेड माय क्लासेस with the first subject which was FR itself, and I bought it on 1st September. So around I had given a time of 4 months. I don't have regrets at all कि मैंने late start किया था या बहुत जल्दी start किया था. I think I was on time and रिग्रेट ऐसा कुछ नहीं है। आई वाज लाइक कि बहुत करेक्ट टाइम पे स्टार्ट किया सो दैट मेरे लेक्चर्स कंप्लीट हो जाए बिफोर माय स्टडी हाँ, लीव। दैट्स ओके इट। ओके। तो मतलब यू आर सेइंग कि टाइम पे था और वो 4 महीने गैप होना रिक्वायर्ड था, हाँ, दैट वाज इंपॉर्टेंट। वो चाहिए, वो चाहिए। यू कांट स्टार्ट द नेक्स्ट डे ऑफ योर आर्टिकलशिप। एक तो पता नहीं होता है किससे लेना है, कैसे लेना है, किससे रेफर करना है, कोई सीनियर्स। अनटिल एंड अनलेस यू जॉइन ऑफिस, यू स्टार्ट टॉकिंग टू योर सीनियर्स, यू डोंट अंडरस्टैंड कि भाई एक्चुअल में कौन अच्छा है, कैसे पढ़ाते हैं, व्हाट इज द सिलेबस मेनली एक्चुअली। बिकॉज इंटर का सिलेबस अगर रिवर है तो फाइनल का सिलेबस इज एन ओशन। राइट, सीरियसली वो हमने रियलाइज किया। रियलाइज किया। करेक्ट यस, करेक्ट करेक्ट। यस। तो व्हाट अबाउट यू पलक? सर मैंने अपनी आर्टिकलशिप मिड सितंबर 2022 में स्टार्ट की थी। आई क्लियर इंटर इन मई 2022। ओके। सो मैंने आपके इंटर में ना एडवांस अकाउंट्स के रिवीजन लेक्चर्स रेफर किए थे, हम्म तो वो बहुत मुझे मतलब दे वर वेरी हेल्पफुल। सो मुझे क्लियर था कि मुझे फाइनल में तो आपसे लेना है। तो हम्म फिर आई स्टार्टेड माई क्लासेस इन नवंबर। तो मैंने नवंबर में आपसे पहले क्लासेस ली थी एंड देन आई स्टार्टेड। सो इट टुक मी अराउंड 6 मंथ्स टू कंप्लीट एफआर, और बीच में इतना मोनोटोनस हो गया था बिकॉज एफआर के लेक्चर्स बहुत लंबे होते हैं, हाँ, तो राइट रोज रोज आके वो 3 घंटा राइट, बैठना। तो होता मैंने है। फिर बीच में एएफएम भी खत्म किया। फिर ओके। उसके बाद फिर से एफआर मैंने भी स्टार्ट किया एंड देन आई इट टुक मी ऑलमोस्ट 6 मंथ्स टू कंप्लीट। हम्म तो हाँ, मतलब आई गॉट इनफ टाइम, और मेरा एग्जाम लीव से कम 1.5-2 महीना पहले खत्म हो गया था सारे क्लासेस। सो आई थिंक अब मतलब
आई थिंक ले लेना चाहिए क्लासेस शुरू में ही, मतलब 2-3 महीने बाद आपको, बिकॉज यू गेट सेटल इन 2-3 मंथ्स ऑफिस में, तो उसके बाद यू शुड स्टार्ट, क्योंकि फिर लास्ट में बहुत ज़्यादा बर्डन आ जाता है। प्लस करेक्ट। इन थर्ड ईयर फिर ऑफिस में भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि थर्ड ईयर आर्टिकल यू शुड पुट इन मोर एफर्ट्स, तो इसीलिए पहले से ही अपनी स्टडीज़ को प्रेफरेंस देना चाहिए एंड यू शुड फोकस। तो मुझे लगता है कि करेक्ट, यू शुड स्टार्ट अर्ली। मतलब 2-3 मंथ्स के बाद कंफर्टेबल हो जाना हाँ, चाहिए और स्टार्ट कर लेना चाहिए। बिकॉज दैट इज इनफ ब्रेक, क्योंकि इंटर के बाद अच्छा खासा ब्रेक ओके। हो गया, तो अब कर लेना चाहिए स्टार्ट। व्हाट अबाउट यू हिमांशु, आपने क्लासेस तो नहीं ली थी बट आपने पढ़ाई कब से स्टार्ट की? आपने क्लासेस कहीं से भी ली होंगी पर आपने कब से स्टार्ट किया, और पहला पेपर क्या आपका एफआरई था या फिर एएफएम या तो इट कुछ और? वाज एफआर ओनली। सो मेरा भी आर्टिकलशिप सितंबर में स्टार्ट हुआ था एंड इमीडिएटली आई परचेज, क्योंकि शुरू शुरू में फुल जोश रहता है कि नहीं, अच्छे से इंटर में तो नहीं आ पाया था रैंक, तो दिस टाइम अभी फाइनल में तो लाना ही है रैंक एट एनी कॉस्ट। एंड आई हैव डन सेल्फ स्टडी ओनली, टू बी ऑनेस्ट। पूरे एफआर में आई वॉच रिवीजन वीडियोस एंड मतलब आई फेल्ट कि देयर वाज इनफ कंटेंट, और मुझे खुद से ज्यादा प्रैक्टिस करना होगा रादर देन जैसे गोइंग थ्रू द एंटायर क्लास में। द थिंग इज, पर्सनली उतना पेशेंस मेरे में नहीं है so to watch the entire class, उससे ज्यादा I like to command by watching revision videos and खुद से solve करना। अच्छा। and initially my seniors, जैसे I was plotted on a listed client, तो वहाँ पे देवर impairment of goodwill और financial instruments जैसे compulsory convertible preference shares, ये सब items थे वहाँ पे। तो they राइट। told कि किसी को समझना होगा तो you'll have to start your FR, and जैसे even the simple topics जैसे India is 19 and all, तो वो सब भी I would not have understood otherwise. So सही बात in है। order to work on them, I had to do it. ओके, सो यू ऑल थ्री ज्वाइंड बिग फोर्स। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका आर्टिकलशिप किस में कहाँ रहा, तीनों का? सर मैंने तो बैंगलोर में आर्टिकलशिप की है, तो आई हैड जॉइंड डीजेएचएस एंड एसोसिएट्स, इट्स अ मिड साइज फर्म इन बैंगलोर फॉर ओके, 2 years, एंड देन आई जॉइंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन अमेजोन। ग्रेट, बहुत बढ़िया। या ओके, पलक? सर मेरा आर्टिकलशिप इज फ्रॉम केपीएमजी। आई कंप्लीटेड 3 years इन केपीएमजी ओनली। अच्छा, ओके। हिमांशु? Mine is in PwC at Statoil. पीडब्ल्यूसी, ओके। सो एनी एक्सपीरियंस इन फर्म्स में काम करके, या फिर ऐसा कुछ कभी हुआ कि पढ़ाई अफेक्ट हो रहा है? अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, श्यामी आप कुछ बोल रहे थे कि पढ़ाई पहले, और समथिंग कुछ ऐसा आप कह रहे थे, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, तो आपके कुछ यस। वर्ड्स है या ऐसा आप तीनों कुछ बताना चाहोगे कि आर्टिकलशिप के कारण पढ़ाई इफेक्ट हुई या फिर आपने होने ही नहीं दिया, ऐसे कोई कुछ इंस्टेंस तीनों बताएंगे? मेरा तो ऐसा था, लाइक फ्रॉम द डे वन ऑफ माई आर्टिकलशिप आई वॉज वेरी क्लियर कि मेरा पढ़ाई इज मोर देन माई वर्क। आई अंडरस्टैंड वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू नीड टू लर्न, बट एट द एंड यू नीड टू बी अ सीए। हम्म। तो आई वॉज वेरी श्योर ऑफ दैट सिंस द डे वन ऑफ माई आर्टिकलशिप। तो मेरे लिए ऐसा था कि मैं अपनी पढ़ाई के साथ बहुत बहुत ज़्यादा लॉयल थी। ओके। मैं अपने मैनेजर से भी लड़ लेती थी कि भाई मेरा लेक्चर वेट नहीं कर सकता आपके काम के लिए, आई विल डू माई वर्क, बट इतना लेट हो रहा है तो आई कांट, मेरा पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देन द वर्क। तो मैं लड़ भी लेती थी, एंड मेरे को कोई रिग्रेट नहीं है कि मैंने लड़ा, बिकॉज माई रिजल्ट स्पीक, एंड एट द एंड रिजल्ट मैटर रियली। मैंने देखा है ये। एंड मेरे लिए आर्टिकलशिप में आई हैड वेरी गुड एक्सपीरियंसेस, माई फ्रेंड्स, द फेलो आर्टिकल्स देमसेल्व्स। हम लोग ऐसे थे कि हम अगर 1-1.5 hour का अगर ब्रेक भी लेते हैं, तो हम लोग अपना खाना खत्म करके वी यूज्ड टू गो प्ले बैडमिंटन आउटसाइड एंड कम बैक एंड स्टार्ट विद चार्ट बुक जो था हमारा, वी यूज्ड टू स्टार्ट स्टडिंग एफआर फ्रॉम दैट। हम लोग ग्रुप्स में बैठते थे एंड वी यूज्ड टू अच्छा। स्टार्ट स्टडिंग, एंड एवरी फ्राइडे और एवरी सैटरडे, वर्किंग सैटरडे, वी यूज्ड टू हैव अ 1 hour सेशन बिफोर द ऑफिस आवर्स। वी यूज्ड टू जस्ट पिक अ रैंडम टॉपिक, एनी आर्टिकल वुड पिक अ रैंडम टॉपिक फ्रॉम एनी सब्जेक्ट जो भी उन्होंने कंप्लीट किया है, एंड वी यूज्ड टू टेक अ सेशन ऑन दैट, इंक्लूडिंग ऐसे ही हमने इंडेसेस कवर किए थे, मे बी नॉट वेरी बिग इंडेस बिकॉज इट्स नॉट इजी टू कवर, बट जिन जो छोटे छोटे होते हैं हमने पीपीटी बनाते थे हम टू लोग बूस्ट द ऑफिस में। कॉन्फिडेंस, टू बूस्ट द यस, कॉन्फिडेंस। यस। तो मैंने, मेरे आर्टिकलशिप में ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था जो मेरे पढ़ाई को ऑब्स्ट्रक्ट किया था, एंड ऐसे हुआ भी तो आई टर्न्ड इट अराउंड। हम लोग अपने आर्टिकल्स के साथ हम लोग बैठ के एक्चुअली ग्रुप स्टडीज करते थे, विच यूज्ड टू बी वेरी मच फन, एंड वो हमें काम में बहुत हेल्प होता था। करेक्ट, तो दैट करेक्ट। वाज वेरी नाइस ऑफ माय आर्टिकलशिप। ओके, पलक? सर मेरा आर्टिकलशिप ना टैक्स में है, सो इंटरनेशनल टैक्स। सो हमारे लिए ओनली सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर आर द बिजी सीजन्स, मतलब ये 3 months बहुत बिजी होते हैं, एंड उसके अलावा वी हैव वर्क, बट बहुत लाइट रहता है। तो मेरे को तो टाइम मिलता था, बस 3 महीने ऐसे होते थे कि जब थोड़ा हो गया कि नहीं मिल रहा है, बट आई यूज टू मेक श्योर कि मैं कम से कम 1 या 1.5 घंटा तो दे रही हूँ रोज आके। सुबह को थोड़ा लेट चले जाऊंगी, बट रात को मैं पढ़ के सोऊंगी, बिकॉज मेरे से सुबह जल्दी उठ के पढ़ा नहीं जाता। आई एम अ नाइट आउट, तो मैं रात को पढ़ती थी। कभी कभी हो जाता था कि नहीं हो पा रहा है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया है, घर जाके भी काम कर रहे हैं तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, बट ठीक है, वो चल जाता है कभी कभी ऐसे। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि काम के साथ बैलेंस करके चलना चाहिए, बिकॉज काम इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। वहाँ पर भी करेक्ट। दिखता है, योर परफॉर्मेंस शोज की यू आर फोकसिंग और नॉट। सो आई यूज टू मेक श्योर कि पढ़ लूँ मैं, बट ठीक है काम भी सीख लेंगे,
3 महीने की बात है, उसके बाद तो मिलेगा टाइम। ऑफिस में भी मिलता था व्हेनेवर देयर वाज नो वर्क, तो मेरे को तो फ्रीडम था कि आप पढ़ सकते हो। अच्छा, ओके, माय ऑफिस में। टीम वाज वेरी सपोर्टिव इन दैट मैनर। प्लस मेरे साथ जो आर्टिकल्स थे तो वो तो थे ही, तो मतलब वो एक होता था कि सबका ही बिजी चल रहा है, किसी को भी टाइम नहीं मिल रहा है, तो हम्म। ठीक है, चल जाएगा, हो जाएगा। ओके, ओके, ग्रेट। हिमांशु? मेरा तो my articleship has been such ki every month it's a new state only. So if I'm at the client place in a different state or something, so it's very hard to study ऐसे वहाँ पे पूरे books वगैरह ले जाना and to be able to manage that. But then I was compensated with a very nice study leave. मुझे almost 6.5 से 7 months का study leave मिला अच्छा, था. ओके। हाँ. And otherwise also at least FR I was able to do it on the weekends at least कुछ भी हम्म, करके. Weekends पे तो I should not make excuses. ओके, ओके। सो ऑल इन ऑल, जैसा मुझे समझ में आ रहा है, किसी भी तरीके से एनी डे विदाउट स्टडी वाज द वेस्ट ऑफ डे, कह सकते हैं आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से था। जो पर हिमांशु कह रहे हैं कि मैंने वो कॉम्पनसेट किया किसी भी तरीके से इन लास्ट 6 मंथ्स में, राइट? आपने उसको Yes. कॉम्पनसेट किया, करेक्ट, वेरी गुड। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाउ फ्रॉम माई साइड, और वो आप तीनों को अपने अपने तरीके से आंसर करना है, विच आई स्पेशली मैं इसको अलग से एडिट करके डालूंगा अगर मुझे आपकी तरफ से कुछ अच्छा जवाब मिला तो। रैंक लाने के लिए आपको क्या लगता है, कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं? इट कुड बी 1.1 थिंग और 2 पॉइंट्स, 3 पॉइंट्स, या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट क्लियर करने के लिए आपको क्या लगता है ऐसे कौन से की पॉइंट्स हैं, आइदर टू गेट रैंक और टू क्लियर इन फर्स्ट अटेम्प्ट, विच यू वांट टू टेल एनीवन, एवरीवन? बताइए। So I'll start. मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है विच आई पर्सनली इम्प्लीमेंटेड एंड इट टर्न आउट टू बी अ गुड पॉइंट, विच इज जनरली व्हाट पीपल डू इज हम लोग लेक्चर्स देख लेते हैं एंड देन वी इग्नोर कि भाई लेक्चर्स तो हो गए ना, तो बेसिकली मेरा सब्जेक्ट हो गया, बट इट इज नॉट लाइक दैट. First thing is, as we had already told ki we had started early in our articleship, which basically means that you have good amount of time to cover each subject, and you have good amount of time left even after covering each subject. तो what I used to do is I used to revise the subject which was done. Basically मैंने FR किया था पहले, फिर AFM किया था. AFM के बाद I gave 2 months gap ओके, with अच्छा, before starting another subject. I revised 1 month FR and another month AFM. तो बेसिकली इट्स नॉट लाइक भूल जाना, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हम लोग का जब हो जाता है विद द ऑफिस स्ट्रेस एवरी डे हियर एंड देयर हम लोग भूल जाते हैं. बट द थिंग इज यू नीड टू बी इन कॉन्स्टेंट टच विद द सब्जेक्ट्स, एंड स्पेशली इफ यू आर नॉट वर्किंग इन दैट डोमेन, तब तो टच होता ही नहीं है वर्क से. तो करेक्ट, what I did is I used to revise. FR, I had done 2 revisions before my study leave started because my अच्छा, study leave was very crisp. It was just 3 months. So ओके, I had to time it in a way, like proper way. तो मैंने 2 रिवीजन मेरे एफआर के हो गए थे. एएफएम का 1 रिवीजन हो गया था, आईडीटी का 1 रिवीजन हो गया था. डीटी वाज वेरी फ्रेश इन माय माइंड बिकॉज दैट वाज द लास्ट सब्जेक्ट आई हैड टेकन. एंड ऑडिट कितना भी पढ़ो याद तो रहता नहीं है, तो मैंने ऑडिट का एक्चुअली रिवीजन ही नहीं किया था कुछ भी. सो दीज ओके, वर द 3 सब्जेक्ट्स जो मेरा मिनिमम 1 रिवीजन हो गया था. एंड सिंस एफआर मुझे लगता है डीटी से भी वास्ट है, तो मैंने हाँ, 2 रिवीजन किए थे एफआर के, जो मेरे को स्टडी लिए में बहुत हेल्प किया. मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं पहली बार बुक की शक्ल देख रही हूँ एंड क्वेश्चन सीम्स वेरी न्यू टू मी. मेरे को ऐसा नहीं लगा था. कुछ कुछ क्वेश्चंस यस यू विल टेंड टू फॉरगेट एंड यू विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर. एंड मेरी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंटरव्यूज के लिए मैंने बहुत रिवाइज किया था, तो दैट हेल्प मी अ लॉट इन माय स्टडी लीव्स. सो रिविजन ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल, एंड नॉट फोकसिंग ओनली ऑन फिनिशिंग लेक्चर्स फॉर द सेक ऑफ फिनिशिंग. तो फॉर द सेक दैट ऑफ, इज समथिंग लाइक मैंने ये बहुत अच्छे से किया था ड्यूरिंग माय आर्टिकलशिप विच हेल्प मी. बहुत अच्छा पॉइंट है, लाइक बीच में गैप लेके सब्जेक्ट को टच में रखना, ताकि एक रिवीजन भी हो जाएगा और एक कॉन्फिडेंस वापस से बूस्टअप हो जाएगा, गेन हो जाएगा, रीगेन कर सकते हैं यस. अपन. गुड पॉइंट. पलक, व्हाट डू यू फील, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ऐसा कुछ? पर फर्स्ट ऑफ ऑल राइटिंग प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज 3 इयर्स में हम लोग पेपर नहीं लिखते हैं ऑलमोस्ट. तो हम्म, हम लोग लिखना भूल जाते हैं पेपर में हम्म, वो स्पीड से. तो मॉक टेस्ट लिखना बहुत ज़रूरी है, राइटिंग प्रैक्टिस तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. हम्म, दूसरा रिविजन्स, मतलब ज़रूरी नहीं है कि यू स्टडी ड्यूरिंग योर स्टडी लीव्स, सॉरी नॉट स्टडी ड्यूरिंग योर आर्टिकलशिप, बट इज़ हम्म, वेरी इंपॉर्टेंट टू डू एज मैनी नंबर ऑफ रिविजन्स एज यू कैन इन योर स्टडी लीव्स. हम्म, एंड क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, मतलब आप ये नहीं रिविजन्स तो कर रहे हो बट रिटेन करेक्ट, कुछ हो नहीं रहा है. एंड सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप क्वालिटी मेंटेन करो ओवर क्वांटिटी. ठीक है, बट मिनिमम 3 रिविजन्स तो होने ही चाहिए. ओके, And you ओके, should refer past year papers, RTPs, MTPs, and ICI modules, because I have seen even in our attempt, FR exam was almost from the old material. Everything हाँ, was done. कुछ भी ऐसा नया नहीं था एग्जाम में. वो राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप पुराने सारे मटेरियल में टच में हो एंड यू हैव प्रैक्टिस एवरी क्वेश्चन, बिकॉज प्रैक्टिकल में तो मोस्टली वही क्वेश्चन आते हैं. तो हम्म, आपका अगर वो सॉर्टेड है तो आप निकाल लोगे पेपर बहुत आराम से.
तो ओके, आई थिंक दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट या रैंक लानी है तो दिस करेक्ट, विल बहुत अच्छे पॉइंट्स बताया आपने। प्रैक्टिस हुआ या फिर एज मैनी रिविजन्स एज यू कैन। ओके, हिमांशु। या लाइक एडिंग ऑन टू पलक, आई वुड से मॉक टेस्ट मैंने तो बहुत सीक्वेंशियली दिया था, जैसे 15 days का गैप पहले, फिर 7 days, फिर 3.5 days एंड देन 1.5 day एज पर द एग्जाम पैटर्न। तो अलॉन्ग विद दैट ओनली मेरे उतने रिविजन्स हो चुके थे, एंड स्ट्रिक्ट डेडलाइन की विद इन 15 days यू हैव टू कंप्लीट FR। सो एक रहता भी है, करेक्ट। एंड ऑल द क्वेश्चंस व्हिच आई हैड प्रैक्टिस ड्यूरिंग दैट थिंग कि हाँ मुझे बन रहे थे, बट व्हेन आई एम सॉल्विंग द सेम क्वेश्चन विद इन द मॉक, कुछ there was something going wrong, and then you also see a progress. In my first mock, I scored around 50 in FR, and then it got 60, 70, and 80, which is mota moti what I've scored. ऐसे राइट the राइट। fourth mock, almost all the papers have scored the same marks what I've scored in mocks. अच्छा Like अच्छा, ओके, that. दैट्स ग्रेट, बहुत बढ़िया। सो कितने मंथ्स आपने लास्ट के दिए थे हिमांशु? लास्ट में प्रिपरेशन लीव आपने 6 महीने का दिया था, राइट? 6.5 6.5। around. तो उन 6.5 मंथ्स में FR आपने कितनी बार किया, और हर सब्जेक्ट आपने कितनी बार किया, नॉट ओनली FR? FR would be 4 times, sir. Like फोर four टाइम्स four mocks is how I've given. ओके, एज पर द Like from the मॉक यू start. प्लान, एंड 4 टाइम्स एवरी सब्जेक्ट यू डिड दिस, Yes, except for IBS. एक्सेप्ट फॉर द IBS। ओके ओके। एंड पलक, लास्ट के कितना टाइम आपने दिया? सर आई गॉट अराउंड 5 months फॉर माई स्टडी लीव्स एंड उसमें ऑलमोस्ट 4 to 5 times मैंने सारे सब्जेक्ट्स रिवाइज किए थे एक्सेप्ट एफआर से 3 बार ही किया था बिकॉज मुझे थोड़ा प्रैक्टिकल में कॉन्फिडेंस रहता है तो एफआर का मुझे नीड नहीं लगा दोबारा करने का। ओके ओके। एंड Syami, you got only 3 months, as you said. Yes. Yeah, Okay. 3 months and 1 week मिला था मुझे, which was a Okay. bonus for me. 1 Okay. week was a bonus, so I could do only 3 revisions, and the last revision was focused only on the concepts, no questions at all, because मेरे पास time नहीं था to give revisions and all. तो last revision was only concepts, मतलब Only बस concept. concept, yes, no questions at all. बट आपने ड्यूरिंग आर्टिकलशिप भी Yes. सब्जेक्ट को रिवाइज अलग से एडिशनली वो जो रिवीजन किया Yeah. था, अदर Yes. देन दैट यू डिड 3 times ना एवरी सब्जेक्ट? हाँ. Yes. ओके, सो 3 months इसीलिए आपके लिए सफिशिएंट हो गए, क्योंकि आपने वो आर्टिकलशिप हाँ. में यूटिलाइजेशन एंड आई अच्छा कर न्यू लिया। इट एंड आई न्यू इट कि मेरा इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होने वाला है, मेरे को 3 महीने से ज्यादा नहीं मिलेगा, एंड आई हाँ, न्यू इट सिंस द डे वन कि मुझे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग जाना है, मुझे 3 महीने से ज्यादा नहीं मिलने वाला, तो ओके, आई हैड टू कवर दैट अप ड्यूरिंग माई आर्टिकलशिप। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, दैट्स ग्रेट। ओके, IBS पर बात निकली है, कोई कुछ बोलना चाहेगा कैसे IBS प्रिपेयर किया? इन शॉर्ट, बच्चों को ये भी सुनना जरूरी है, हाउ यू हैव प्रिपेयर्ड योर IBS, श्यामी? सर मैं ऑनेस्टली बोलूँगी तो मेरे स्टडी लीव में मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं टाइम दे सकूँ IBS को, बट आई हैड डन 2 थिंग्स। देयर आर 2 फैकल्टीज जो IBS का दे यूज टू सॉल्व द केस स्टडीज ऑन यूट्यूब। तो व्हाट आई यूज टू डू इज, मेरा जैसी स्टडी टाइम कंप्लीट होता था विच वाज 9 PM इन द नाइट, बिकॉज मैं मॉर्निंग से स्टार्ट करती थी, मैं खाना खाते खाते डिनर करते करते आई यूज टू वॉच 1 video अ डे फ्रॉम April 1st, 1 video अ डे एंड 2 फैकल्टीज। मतलब मैंने वीडियोस देखने की ज्यादा प्रैक्टिस लगा ली देन सिटिंग एंड राइटिंग मॉक, बिकॉज मेरे पास टाइम ही नहीं था टू गिव इवन टू द 5 सब्जेक्ट्स। मेरे लिए 5 सब्जेक्ट्स के लिए टाइम बहुत कम लग रहा था, तो IBS के लिए मैंने ऑनेस्टली कुछ ज्यादा खास कुछ किया नहीं था। ओके, जैसे ही हमारा एग्जाम पोस्टपोन हुआ था उस टाइम पे मैंने एक दिन दिया लॉ को, एक दिन दिया कॉस्टिंग को, दैट्स इट। मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था। अगर होता तो मैं कुछ बता सकती, बट मैंने कुछ नहीं किया था एज सच। अच्छा, नहीं कुछ नहीं किया तो भी ये भी अच्छी बात है, मतलब लोग बोलेंगे चलो अच्छा है। हाँ, बिकॉज माई 5 सब्जेक्ट्स वर वेरी स्ट्रॉन्ग, सो दैट हेल्प मी। एंड मैंने IBS एग्जाम में क्या किया, व्हाट पीपल जनरली डू इज हर क्वेश्चन के लिए पीपल स्टार्ट ओपनिंग बुक, इट्स नॉट रिक्वायर्ड। कहीं ना कहीं यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट ऑन योर सेल्फ। एक FR का क्वेश्चन आया था, मुझे याद है, इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से रिलेटेड था, मैंने उसके लिए बुक तक ओपन नहीं किया, मुझे पता है इसका आंसर क्या है। आई डेंट हैव टाइम, फर्स्ट ऑफ ऑल 4 hours इज ऑनेस्टली नॉट इनफ टू कवर अप द एंटायर पेपर, एंड IBS एज यूजुअल बहुत लेंदी पेपर होता है, तो फर्स्ट थिंग इज 100 मार्क्स पहले अटेम्प्ट करना है। तो जिन क्वेश्चंस में आई वाज वेरी वेरी श्योर एंड जहां लॉ कोट करने की जरूरत नहीं होती है, मैंने खुद से लिखा था वो, बिकॉज आई एम लाइक ठीक है 4 मार्क्स नहीं तो 2.5 तो मिल ही जाएगा मुझे, एंड मेरे को वो पॉकेट में पहले लेने हैं। 1.5 इज लाइक मैं पहले खोलूं, बुक देखूं कहाँ रखा है मैंने, हाँ वो खोलूं, फिर मैं कॉपी करूं, एंड देन कंटेंट इज ह्यूज, एंड जब हम लोग कॉपी करते हैं ना, यू थिंक लाइक चलो सब कर देते हैं, एंड उसके हिसाब से यू लूज आउट ऑन टाइम, यू हाँ, डोंट टेंड टू सी दैट। तो मेरे को जो बहुत श्योरिटी थी वो मैंने खुद से अटेम्प्ट किया था, आई डिड नॉट गो एंड चेक द बुक एज सच। अगर मुझे कोई लॉ कोट करना था तो यस आई डेफिनेटली रेफर्ड द बुक, बट अदरवाइज मैंने जितने बुक्स कैरी किए थे आई ओनली रेफर्ड 10% ऑफ द बुक्स आई कैरीड। ओके ओके, यस। ग्रेट। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस पलक विद द IBS?
सर फॉर आईबीएस आई थिंक अगर आपने बाकी के 5 एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर किया है ना ठीक से, तो आपका आईबीएस निकल जाएगा। हाँ कॉस्टिंग लॉ के लिए अगर आपने एसपीएम पढ़ा है, तो आपको हाँ। आइडिया है कि बुक में क्या-क्या है। सो मुझे ऐसा लगता है इफ यू आर टेकिंग अ डिटेल्ड इंडेक्स साथ में उस बुक के, तो एग्जाम में यू कैन फाइंड आंसर उसका भी। तो हम्म। स्पेशली आईबीएस का पेपर ना बहुत लेंथी आता है। सो अगर आप सब कुछ बुक से देखने निकलोगे ना, कुछ नहीं मिलेगा और पेपर छूट जाएगा। सो जो चीज़ें आपको आती हैं, यू हैव टू रिलाई ऑन योरसेल्फ एंड डू इट योरसेल्फ। बाकी जो नहीं है, कुछ नया दिख रहा है पेपर में, तो उसके लिए बुक रेफर करो, या कुछ कंफर्म करना है तो उसके लिए करो। एंड आई फील कि आपने जिस नोट से पढ़ाई करी है, जिसको आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जिस चीज़ से, वो लेके जाओ पेपर में, बिकॉज वहीं से आंसर मिलेगा। अगर आपने राइट। बुक खोली ही नहीं है, वो वहाँ लेके बैठे हो, तो नहीं मिलेगा आंसर। वो बुक सो खोलने का मन भी नहीं करेगा, अरे कहाँ कहाँ से ढूंढूं, कैसे हाँ, ढूंढूं। वो ढूंढते ही रह जाओगे आप, 10-15 मिनट उसमें वेस्ट राइट कर दोगे। तो आई राइट। थिंक आईबीएस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बाकी 5 पेपर पे फोकस करो एंड राइट मॉक्स। मॉक्स लिखो 3 4 5, जितने भी आपको टाइम मिले। यू हम्म। शुड हैव द मतलब आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए टू सॉल्व केस स्टडीज विद इन 1 आवर एटलीस्ट, और तो उससे आपने कम मॉक टाइम में भी टेस्ट, अगर आपने एक मैनेज दो कर रहे मॉक हो। टेस्ट लिखे थे? हाँ सर, मैंने 3 मॉक लिखे थे आईबीएस के। वाओ। और फर्स्ट मॉक में मुझे बहुत टाइम लगा था केस स्टडी सॉल्व करने में, और फिर वो इवेंचुअली कम होता चला गया। तो हम्म। एग्जाम में तो मैंने मतलब 5 केस स्टडीज आती है, मैंने पाँचों कर दी थी, बिकॉज मुझे डाउट हो रहा था एक में कि मेरे यहाँ नंबर कम रह जाएंगे। मैंने पाँचों कर दी। तो आई थिंक वो बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस ही हो पाया। तो यू शुड हैव प्रैक्टिस, मॉक्स लिखने पड़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। हिमांशु। So what I think is people ignore law and costing completely, हाँ। क्योंकि फॉर्म भी हमने हवा में उड़ाया था। तो करेक्ट। ओके, लेट्स नॉट डू दिस, बाकी 5 सब्जेक्ट संभालेंगे, कितना ही आ जाएगा लॉ एंड कॉस्टिंग से। तो हाँ। वो आई थिंक अच्छा खासा वेटेज आ रहा है अभी। एंड इवन आईसीआई नोज दिस ऑब्वियसली कि भाई सारे बच्चे लॉ एंड कॉस्टिंग को निगलेक्ट करके जा रहे हैं, एंड इज आस्किंग वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस इन लॉ एंड कॉस्टिंग कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। ओके। जैसे आप जो लेवल डीटी या आईडीटी बाकी क्वेश्चंस का आता है, सपोज अ 5 मार्क, यहाँ पे जो 5 मार्क्स का पूछते हैं वहां पे शायद 10-12 मार्क का भी पूछते होंगे अगर सेम क्वेश्चन मेन पेपर में आता तो। सो हम्म। अदर सब्जेक्ट्स आर एक्चुअली ट्रिकी, बट लॉ एंड डीटी में इफ यू स्पेंड इवन 2 days each, तो you'll easily be able to cover at least 15 marks, probably आपका वैल्यू एडिशन हो सकता है। जैसे ओके। एंड योर इंडेक्सेस आल्सो शुड बी रियली गुड। जैसे मेरे पास जो इंडेक्स था ऐसे था, सपोज देयर द टॉपिक कॉल्ड पोर्टर 5 फोर्सेस, ऐसा हम्म। कुछ। हम्म। अगर हमने पढ़ा है बट वी डोंट नो विच चैप्टर इट इज, एंड इट्स वेरी हार्ड टू फाइंड इवन इन द आईसीआई का इंडेक्स। तो वो हम्म। ए टू कैटेगराइज था, तो मैं हम्म। पी में ढूंढूंगा, मुझे दिख जाएगा वो। सो ओके। आई थिंक बहुत अच्छा स्टफ है मटेरियल सब मार्केट में, यू शुड फॉलो दैट थोड़ा, एंड यू स्पेंड एटलीस्ट 1 or 2 days। दिस थिंग हैपेंड विद मी आईबीएस की जस्ट पहले, वन हाँ। डे पहले 24 का सेम क्वेश्चन एग्जाम में आया था जो मॉड्यूल में है, ओनली द ओके। फिगर्स, बट आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट कि ओके सेम क्वेश्चन है, मैं फिगर्स क्वेश्चन में चेंज करके मैं आंसर में करने का कोशिश करूंगा, बट स्टिल आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व इट। तो भाई हम्म। आई हैव टू स्पेंड अ बिट मोर टाइम, थोड़ा आई हैव टू लर्न थोड़ा सा एटलीस्ट, ऐसे नहीं कि हाँ सेम क्वेश्चन है तो सिर्फ नंबर चेंज करके, बिकॉज इवन दैट वाज नॉट पॉसिबल, दैट वाज टेकिंग वे टू मच टाइम। तो थोड़ा आई हैव स्पेंड मोर टाइम ऑन कॉस्टिंग एटलीस्ट, वो ओके। सब। ओके। अब कितना भर के गए थे आईबीएस में, क्या सूटकेस वगैरह समथिंग? 3 suitcase। यस। 3 सूटकेस? Yes। पलक? सर मेरा एक बहुत बड़ा वाला ट्रॉली था, वो पूरा मैं भर के ले गई थी। मेरा ग्राउंड फ्लोर भी था क्लास में, उसको खींच के ले गई मुझे तो और कितना बैक। यूज किया उसमें, उसमें से यूज कितना किया? यूज तो अराउंड 10% ही किया होगा, मतलब कॉस्टिंग और लॉ के लिए यूज किया था, बाकी तो डीटी के लिए एक चीज एक बार देखा था, बाकी तो नहीं किया मैंने। 3 ट्रॉलीज आपने, हिमांशु कितना यूज किया उसका, कितना परसेंट? कुछ भी नहीं, ऑलमोस्ट इट वाज ओनली द टीचर, जो मटेरियल जिससे मैंने पढ़ा था वही यूज किया, जैसे आई थे मॉड्यूल वगैरह तो ऑलमोस्ट खोला भी नहीं। श्यामी? सेम, मैं एक बहुत बड़ा सा ट्रॉली लेके गई थी एंड एक बैकपैक, बट एज आई ओ, टोल्ड ओनली 10% ऑफ द बुक्स। मैं आईसीएस स्टडी में, इट्स जस्ट दैट हम लोग को होता है कि बस एग्जाम हॉल के बाहर आके ना हमें कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि भाई ये बुक लेके चले जाना चाहिए था करके। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो इसीलिए वी कैरी एवरीथिंग एंड इट इज ओके टू कैरी, बट देन ओनली आफ्टर राइटिंग द एग्जाम यू रियलाइज कि भाई इतने बुक्स नेसेसरी ही नहीं थे। रिक्वायर्ड ही नहीं यस, बट था। इट्स जस्ट दैट कोई रिग्रेट नहीं होना चाहिए, इट्स जस्ट हाफ एन आवर एफर्ट टू कैरी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, एंड ऐसा भी लगता होगा दैट्स ना फाइन। वहां एग्जाम हॉल में पहुंच के, अरे ये तो 4 4 ट्रॉली लाया, मैं तो सिर्फ एक ही लाया, अरे यार शिट, मैंने कुछ काम तो हाँ, वो तो होता है। राइट राइट राइट। ओके। सो आर यू गाइज एट योर ओन होम? आप घर पे हैं जहां आपके पेरेंट्स वगैरह भी हैं? आप में से कोई है अपने घर पे, या फिर सर कोई रूम पे है क्या, कहाँ? घर No, पे ही हैं I'm आप? at my घर home. पे। Yes. Okay, so for just for 1 minute, if I request you to call your parents, either mom or dad, or just to congratulate them, मैं चाहूंगा कि अगर कोई आ सके, सो मुझे भी खुशी होगी, जो देख रहे हैं उनको भी लगेगा वाओ क्या फीलिंग होती है पेरेंट्स की। अगर आपको कोई कंफर्टेबल हो तो ही, अगर पेरेंट्स Sir, कंफर्टेबल हो तो। मेरा तो दोनों का पॉसिबल नहीं है because my dad is posted in Andaman ओके। and my mom has just left for my hometown today in the morning.
ओहो, कोई बात नहीं, Yes. ठीक है। और पलक एंड हिमांशु? I'll go call my mom. I यस also. यस, यस यस, बिल्कुल। श्यामी, तब तक अपन बात करते हैं Sure. बाकी सब्जेक्ट्स को। आपने, आपका ऑर्डर क्या रहा, प्रिपरेशन का ऑर्डर क्या रहा? सबसे पहले एफआर? ड्यूरिंग आर्टिकलशिप इज इट? हाँ, स्टार्टिंग से ड्यूरिंग आर्टिकलशिप। हाँ, तो मैंने पहले एफआर लिया था, फिर हम्म एएफएम लिया था, हम्म एंड फिर मैंने ऑडिट लिया था। जो मैंने हम्म, गलती कर दी, लेना नहीं चाहिए था इतना जल्दी, बिकॉज हम लोग कितना भी पढ़े हमें याद नहीं रहता है। एंड मैंने तो क्या किया, मैंने रिवीजन भी नहीं किया था, तो मुझे लगा मतलब लेना। कब और कब लेना चाहिए, कब लेना चाहिए ऑडिट फिर? ऑडिट एंड में, एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ऑडिट के लिए लेक्चर जरूरी नहीं है। मेरा ओके। पर्सनल ओपिनियन है, कोई एग्जाम ओरिएंटेड लेना है तो ले सकते हो, हम्म बट हम्म नॉट नेसेसरली रेगुलर। ओके, या देन आईडीटी एंड डीटी। यस, आईडीटी एंड डीटी। डीटी लास्ट था। ओके ओके, चलिए, यस। कमिंग टू हिमांशुज मॉम। नमस्ते मैम, कैसे हैं? अच्छे है भैया। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद। कैसा कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो तो जिस दिन आपने सुना, जब आपने न्यूज़ सुनी हिमांशु की रैंक, तो क्या किया आपने? आपका सबसे पहला रिएक्शन क्या था? आप बताएंगे या फिर हिमांशु? पहले तो आंसू उसने बहा दिए। सॉरी? पहले तो आंसू बहा दिए। ओ अच्छा। खुशी के आंसू। हाँ। ओके ओके। हिमांशु, झप्पी झप्पी दी आपने मॉम को? It was my parents' anniversary also, sir. Uh, अच्छा, on 5th, yeah, on ऑन 6th. ऑन 6th रिजल्ट डे पे Yes, sir. यू गेव देम अ वर्ल्ड्स बेस्ट रिजल्ट, मतलब Yes, आपने तो वर्ल्ड्स बेस्ट गिफ्ट आपने दिया। ज्यादा खुश, मतलब एनिवर्सरी अच्छी हो ही नहीं सकती। यही जिंदगी की सबसे अच्छी एनिवर्सरी बनी है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मान सकता हूँ, इससे बेस्ट और कुछ नहीं हो सकता। आपको ऐसा मिला। अभी आप खुश हैं, बहुत खुश हैं? अभी भी मना रहे होंगे, अभी भी मतलब सेलिब्रेशन चल रहा होगा घर पे? वो तो चलता ही रहेगा। राइट राइट राइट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, अच्छा लगा मैम। थैंक यू सो मच, आपने अपना धन्यवाद। 1 मिनट दिया, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यस यू। यस। पलक, पापा हैं शायद, पापा मम्मा हाँ मम्मा दोनों हैं? पापा और मम्मी। ओके, गुड इवनिंग सर। नमस्ते नमस्ते सर, गुड मैम, नमस्ते नमस्ते। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। कैसा कैसा लगा जब आपने फर्स्ट टाइम रिजल्ट सुना? जी जी। आप पलक के पास में ही थे कि फोन पे सुना, कैसे सुना? नहीं नहीं, पलक के पास ही थे जिस समय वो देख रही थी, हाँ तो उस समय वहीं पर ही थे। हाँ। तो पलक भी काफी एकदम आंखों से इसके आंसू आ गए थे देख करके। और मैम, आप बताइए, आपका एक्सपीरियंस कैसा लगा था आपको? हाँ, बहुत अच्छा लगा। इसकी मेहनत सफल हुई, बड़ा अच्छा लगा मुझे तो। अच्छा, ओके। सो इमोशनल तो हो ही जाते हैं। जी, मैं कहा इमोशनल तो सब हो ही जाते हैं उस वक्त एकदम। करेक्ट करेक्ट। तो हो रहा है सेलिब्रेशंस वगैरह, आपने किया सब अच्छे से? हो रहा है। हाँ बिल्कुल हाँ। सर। और सर आपकी भी इसमें मेहनत रही है, जो आपने तैयारी कराई है, जो भी स्टडी मटेरियल आपका रहा है, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। और क्योंकि वंस गाइडेंस बहुत अगेन, जरूरी है सर। कोच कोच का तो बहुत बड़ा रोल होता है सर। मैच जीतने में कोच का बहुत बड़ा रोल होता है सर। नहीं सर, मेरा ये मानना है कि हमारा रोल सबके लिए सेम होता है। जो बच्चे बेचारे नहीं निकल पाए हैं, उनके लिए भी हमारा रोल था। तो मैं जी जी। मानता हूं कि हमारा तो कांस्टेंट रोल सबके लिए होता है, बट ये चीज़ें स्टूडेंट के ऊपर ज़्यादा होती हैं कि वो कैसे चीज़ों को, हमारी बातों को कैसे लेते हैं और फिर कैसे अप्लाई करते हैं। तो पलक ने बहुत अच्छे से उन चीज़ों को लिया, और मैं मानता हूं कि कंसिस्टेंटली उसने जो मेहनत की है, उसी का रिजल्ट आपके सामने है। वो भी है सर, लेकिन कोच की मेहनत दिखती नहीं है, लेकिन तरीके तो वही बताता है सर मैच जीतने के। जी जी, थैंक यू सो मच सर, और थैंक बहुत यू सर, अच्छा थैंक लगा आपसे मैम और आपसे सर बात करके। बहुत थैंक बहुत यू सर, थैंक धन्यवाद, और वंस यू, अगेन थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर, थैंक यू। सो गाइज, थैंक यू सो मच आप दोनों को, स्पेशली आपने पेरेंट्स को बुलाया, एंड श्यामी बुला नहीं पाई। आई होप उसको भी लग रहा होगा कि काश आज मेरी मम्मी होती। यस यस यस। एनीवेज, हम अलग से कॉल अरेंज करेंगे, डोंट वरी, मैं आपके लिए अलग से कॉल अरेंज करूंगा। श्योर श्योर। राइट। सो वन लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान? राइट, स्टार्ट फ्रॉम पलक, क्या फ्यूचर प्लान्स है? सर अभी तो जॉब करनी है 1 डेढ़ साल, उसके बाद मुझे आगे पढ़ना है थोड़ा। एमबीए करूंगी मोस्ट प्रॉब्ली। ओके, अभी फिलहाल जॉब करनी है, फिर वापस से पढ़ाई कुछ ना कुछ करना है। ओके, श्यामी? सर अभी के लिए तो सेम, आई वांट टू डू जॉब, एंड हाँ, एंड लॉन्ग लॉन्ग टर्म फ्यूचर का ऐसा सोचा नहीं है अभी, शॉर्ट टर्म के लिए तो जॉब ही करना है। ओके ओके। हिमांशु? Likewise, sir. अभी तो जॉब करना है, पर वही कांस्टेंट अभी। इट्स अ न्यू लाइफ, आई थिंक। अभी कुछ रटना नहीं पड़ेगा, या कुछ सोचना नहीं यस। पड़ेगा, कुछ भी, या कुछ भी सीखूंगा तो इट वोंट बी फॉर मार्क्स और टू हाँ
गेट अहेड ऑफ समवन, ऐसा कुछ भी। सो इट्स अ न्यू थिंग। ओके ओके। सो मतलब अभी शॉर्ट टर्म गोल यही है कि सबका, कि अभी फिलहाल जॉब पे फोकस करना है। बाय द पीरियड ऑफ टाइम चीजें और बेटर समझ में आएंगी कि मैं और क्या कर सकती हूँ, क्या कर सकता हूँ। देन यू विल डिसाइड, राइट? यस। यस सर। ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। लास्ट थिंग, रैपिड फायर फॉर एवरी सब्जेक्ट। गिव एनी वन वर्ड और वन स्टेटमेंट लाइक फ्रॉम एफआर टू आईबीएस। अगर मैं आपसे पूछूं रैपिड फायर में, कुछ भी उसको लेकर, कुछ भी माइंड में आ रहा है, एफआर को लेकर जो भी माइंड में आ रहा है, या कुछ भी, फॉर एग्जाम्पल वाहियात, या फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छा, या कुछ, एनीथिंग एनीथिंग लाइक वॉट एवर यू फेल्ट ड्यूरिंग योर जर्नी, तो वो स्टार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। तीनों को एक एक करके बोलना है, श्यामी, पलक एंड हिमांशु, सब्जेक्ट वाइज। चलो, एफआर, श्यामी। प्यार है। ओके इंडियस। ओके। जय हिमांशु। चावला। जय अरे चावला। हाय। ये तो तू मक्खन लगा रहा है भाई। एएफएम। अमेजिंग। ओके। क्वेश्चंस, ऑप्शंस, कॉल्स। अच्छा, सपनों में स्कोरिंग। वही चल रहा है। ओके। हिमांशु। स्कोरिंग। स्कोरिंग। ओके, यस। वेरी गुड। ऑडिट, तुम्हारा डेंजरस। फेवरेट। डेंजरस। डेंजरस। नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा ओके। बीप। बीप। बाप रे बाप, तीनों के आंसर बहुत अच्छे लगे मुझे ऑडिट में। अच्छा, डीटी। वेरी इंटरेस्टिंग। ओके। वेरी इंटरेस्टिंग एंड टेक्निकल, क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे बहुत। आपका तो वैसे भी टैक्सेशन था। ओके, हाँ। हिमांशु। टू वास्ट। टू वास्ट। आईडीटी और स्मूथ जीएसटी। सब्जेक्ट। स्मूथ सब्जेक्ट। स्मूथ। इजी, वेरी इजी। यस। गुड। मक्खन। अरे यार, तुम सब एक एक जवाब दे रहे, सेम दे रहे हो यार, ये थोड़ी होता है। अब उल्टा करते हैं, आईबीएस, हिमांशु। आई। पलक। बुक्स। बुक्स। श्यामी। आईबीएस। आईबीएस इज बहुत कुछ। बहुत कुछ बट डोंट नो। Yeah. चलो, ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस, बहुत अच्छा लगा। इस कॉन्वर्जेशन से मुझे बहुत अच्छा लगा। ये इस टाइप का जूम कॉल दो पर्पस के लिए था। एक तो आपके साथ वीडियो के थ्रू मैं इंटरेक्ट कर सकूं, बिकॉज रिजल्ट आने के बाद मैंने किसी के साथ ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं किया। सो मुझे लगा कि ठीक है यार, चार्टर्ड अकाउंटेंट लोग हैं, फ्यूचर में इनके पास जाके कभी कुछ काम आएगा तो मैं इनके पास ही तो जाऊंगा। तो दैट वाज वन पर्पस टू इंटरेक्ट विद यू, एंड सेकंड पर्पस कि बच्चों को पता चले, आने वाले लोगों को पता चले कि किस तरीके से उनको प्लान करना है। एंड रियली मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी द टाइम, ये टाइम निकालने के लिए। आई नो आपके घर पे सेलिब्रेशंस के अलावा आपके ऑफिस वर्क, बीइंग अ सीए फाइनल स्टूडेंट, ऑफिस से टाइम निकालना वही बहुत बड़ी बात होती है, एंड आपने उसके लिए थोड़ा सा टाइम निकाला। थैंक यू सो मच गाइस। एंड एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, इन फ्यूचर अगर मैं किसी भी तरीके से तुम लोगों के लिए हेल्प में आ सकूं तो मुझे ज़रूर याद करना, और मैं भी पक्का याद करूंगा अगर मेरे को हेल्प कुछ चाहिए होगी तो। चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। श्यामी, पलक एंड हिमांशु, मिलते हैं अगर कभी कुछ ऐसा लगा तो। आप अगर पुणे की तरफ आएंगे तो ज़रूर मुझे कॉल करिएगा। वील डेफिनेटली हैव अ मीटिंग। यस Yes, सर। sir. Thank you चलिए, so much. थैंक थैंक यू यू, सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर द सेशन। ओके।